हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पार्ट बी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हम लोग क्लास 7 है। और चाहते हैं आप मुझसे जुड़ना तो मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ मुझसे ऐड हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का। हम लोग 120 क्वेश्चन अब तक फिजिक्स के देख चुके हैं। अब देखते हैं उसका आगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? द मोमेंटम ऑफ ए टॉय बस ऑफ 0.01 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.01 kg। और आपका दिया हुआ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा निकालना मोमेंटम। आपका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv, मतलब कि मास और वेलोसिटी को कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका निकल जाएगा मोमेंटम। अगर 5 को 0.01 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 0.05 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका तो हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। आपका जो होता है रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर सी नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको अगर आप सेकंड लॉ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसलिए आप हो जाएगा आपको नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। आपका जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? आगे प्रोपोर्शनल है आपके वो नेट फोर्स के, जो उस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आज का 123। If two balls of same masses are dropped on sand, the depth of penetration is same if। कह रहे हैं आपका दो बॉल है आपका, ठीक है, उस दो बॉल का मास भी आपका सेम है। उसको हम लोग कुछ ऊंचाई से हम लोग गिराते हैं एक मिट्टी पे, मतलब बालू पे गिराते हैं। ये पूछ रहा है कि जब गिराने के बाद जो सैंड है उस सैंड में कितना अंदर तक छेद हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपने कह रहा है द डेप्थ ऑफ पेंटेशन इज सेम। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका डेप्थ जो होगा, पेंटेशन जो छेद होगा उसके अंदर बालू के अंदर जितना गहरा होगा वो आपको बराबर रहेगा। कब बराबर कब रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हेवियर बॉल इज ड्रॉप फास्टर दैन लाइटर बॉल, ऑप्शन नंबर बी लाइटर बॉल इज ड्रॉप फास्टर दैन द हेवियर बॉल, ऑप्शन नंबर सी द प्रोडक्ट ऑफ एम वी इज सेम फॉर बोथ बॉडीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए आपका मोमेंटम होता है P = mv। अगर आपका मास पहले सेम है, अगर आपका दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा तो दोनों का जो आपको अंदर गहराई होगा वो दोनों बराबर रहेगा। इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स ए बॉडी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स ए बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन। इसमें कह रहा है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपको 50 न्यूटन से कम रहेगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज मोर देन 50 न्यूटन। अगर इनमें कह रहा है आपको कि अगर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस बॉडी पे कितना लगेगा? 50 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या है? नन ऑफ डी या फिर बोथ ए एंड बी। अब याद रखिए, अगर कोई फोर्स लगता है आपके बॉडी के ऊपर, आपका कोई डायरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स, एक तरह का अपोजिंग फोर्स है। लेकिन अगर किसी बॉडी में फोर्स लगा रहा 50 न्यूटन तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन, थोड़ा बहुत कम होगा। इसीलिए इसका हो जाएगा आपको 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ए फील्डर गिविंग ए स्विंग वाइल कैचिंग बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई इंसान फील्डिंग कर रहा है, आपका खेल रहे हो क्रिकेट, अगर फील्डिंग कर रहा है बॉल आ रहा है तो बॉल को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाथ को कुछ दूर पीछे करते हैं, कुछ दूर पीछे करते हैं। वो क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए इनर्शिया का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी वो मोमेंटम का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। देखिए आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है F = m है। मतलब क्या? अगर आप किसी बॉडी में अगर बॉल पकड़ रहे हैं और अगर बॉल आप हाथ स्विंग करेंगे तो क्या कुछ टाइम के लिए आपका जो बॉल का और इसका आपका हाथ का आपका जो स्पीड रहेगा वो दोनों आपका गैप कम हो जाएगा। इसीलिए आपको चोट कम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हाथ को स्विंग करते हैं तो वो आता है आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। इसीलिए इसका हो जाएगा आपको 125 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 126 नंबर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। आपका एक्शन और जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑप्शन नंबर बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी एक्ट इन सेम डायरेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 और 3। आपका जो होता है एक्शन फोर्स और जो होता है रिएक्शन फोर्स वो दोनों का दोनों एक ही बॉडी पे होगा, तभी उसको कहेंगे हम लोग एक्शन और रिएक्शन। वो दोनों आपको एक ही बॉडी पे होगा, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं हम लोग।
While riding the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begins to slow down? हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें पैडल मारते हैं। अगर हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं तो हम लोग का साइकिल स्लो क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ नॉट एक्सीलरेटेड। ऑप्शन नंबर सी, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं ना तो हम लोग का अपोजिट में फोर्स लगता है, वो उस फोर्स का नाम फ्रिक्शन फोर्स है। हम लोग उस पैडल मारना छोड़ देते हैं लेकिन आपका फ्रिक्शन फोर्स आपको लगता रहता है और लगते लगते वो आपको जीरो कर देता है, एक टाइम आता है। इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128, द लॉ दैट गिव ए क्वालिटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछता है आपका क्वालिटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स है, वो आपका डिफिनेशन ऑफ फोर्स आपको कौन सा लॉ देता है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको याद रखना है, अगर आपको फोर्स का पूछेगा डिफिनेशन, ठीक है, वो कौन दे रहा है तो वो आपको देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन देता है, उसका वैल्यू कौन निकालता है, तो वो निकालता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर पूछेगा फोर्स का प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन है तो वो आपको हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। ऑब्जेक्ट विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इज नॉट एक्सीलरेटेड। ऑप्शन नंबर बी, माइट बी एक्सीलरेटेड। ऑप्शन नंबर सी, इट ऑलवेज एक्सीलरेटेड। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल्सो हैज़ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। देखिए, अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड ना रहता, कॉन्स्टेंट रहता, वेलोसिटी रहता, तब लिखता हम लोग कि वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब कॉन्स्टेंट स्पीड है, स्पीड मतलब क्या है कि बॉडी मूव कर रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और बॉडी को डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन रहेगा ही रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ ऑलवेज एक्सीलरेटेड। अगर एक बॉडी मूव करे स्ट्रेट डायरेक्शन में तो मे बी वो स्लो हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी आपको डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन मतलब ये नहीं होता हमेशा तेज होते रहना। एक्सीलरेशन मतलब ये भी होता है कि बॉडी रिड्यूस होना, बॉडी तेज होना, ठीक है। आपको इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 130 नंबर देखते हैं हम लोग। द फंक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग इन व्हील इज। आपको जो बॉल बेयरिंग होता है एक चक्के के अंदर, वो क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। या ऑप्शन नंबर डी, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। आपका जो बॉल बेयरिंग रहता है उसका काम ये है कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है उसके चक्का के अंदर, वो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देना ताकि आपका बॉडी, आपका चक्का आसानी से मूव कर सके। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 131। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because of। अगर आप कार चला रहे हैं, ठीक है, चलाते चलाते आपका पैसेंजर आप रुक गए वहाँ पे, तो आपका बॉडी आगे मूव करेगा। वो आगे मूव क्यों करता है? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, वो आपका जो बॉडी है ना, दो हिस्से में बढ़ जाता है। एक हिस्सा अगर बॉडी आपका जो सीट से टच रहता है और एक हिस्सा बॉडी आपका अपर हेड हो गया आपको, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर आपका गाड़ी चल रहा है तो आपका बॉडी मूव करता रहेगा, लेकिन आपका अपर पोर्शन होता है ना बॉडी का, वो मूव नहीं करता है, वो आपको रेस्ट में रहता है। इसी तरह क्या होता है, अगर आपका पैसेंजर स्टॉप कर ब्रेक मारेगा तो आपको आधा बॉडी तो लगा रहेगा बॉडी के साथ, क्योंकि आपका मेन चीज़ रुक गई है, आपका जो सीट है वो रुक गया है, लेकिन आपका अपर पोर्शन क्या है अभी मूव करता रहता है, इसीलिए वो आपको आगे मूव कर देता है। ये होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर दूसरा फोर्स ना लगे, तो इस वजह से वो आपका बॉडी आगे मूव कर जाता है। इसका आपको हो जाएगा 131 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। आपका जो रॉकेट काम करता है वो किस प्रिंसिपल काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपका जो रॉकेट है वो काम करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। मोमेंटम मतलब कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम काम करता है वो आपका। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या होता है, P1 M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मतलब आपका जो बॉडी का मोमेंटम पहले था वो आपका आखिरी में रहेगा, इस पर वो काम करता है। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 133। द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर एक बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करके चाह रहा है कि उसका जो यहाँ जगह बॉल मार रहा है तो वो मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरे, इसके लिए वो कितना एंगल यूज़ करना चाहेगा अपने बॉल को मारने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर सी,
30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर डी 15 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। अगर आपका बॉडी को मैक्सिमम मूव करना है कहीं भी प्लेस पे तो उसको कम से कम 45 डिग्री पे ही रहना पड़ेगा, कम से कम नहीं, उसको इस एंगल पे ही रहना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134। ए कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपका कैनन बॉल क्या होता है, आपका तोप होता है। अगर जो हम तोप फायर करते हैं तो उसमें आपका जो बॉल है, बड़ा जो तोप का गोला होता है, वो जो मोशन मूव करता है तो वो किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन नंबर सी हाइपरबोलिक मोशन, या ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल मोशन। आपका देखिए, आपका मान लीजिए तोप है और तोप से गोला निकलता है ना तो वो इस तरह मूव करता है आगे, तो वो एग्जाम्पल आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135। इफ़ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर ए सरफेस द फोर्स रेजिस्टेंट मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। अगर आपका एक बॉडी है जो स्लाइड कर रहा है तो उसके स्लाइड को अपोज करने वाला फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया। जब भी एक बॉडी अगर अपोजिंग करता है तो हम उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसका आप हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ऑन अप्लाइंग ए कॉन्स्टेंट फोर्स टू ए बॉडी इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म। अगर आपके बॉडी पे कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अगर फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फिर फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? F=ma हो रहा है। आपका जो बॉडी है वो कैसे मूव करेगा? वो मूव करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए विथ यूनिफॉर्म मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन नंबर सी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या ऑप्शन नंबर डी विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए F= होता है ma, मतलब अगर फोर्स आपका लग रहा है कांस्टेंट, इसका मतलब है कि आपको उसके ऊपर बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन भी लगेगा कांस्टेंट, इसीलिए उसका मोशन क्या हो जाएगा? इन एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग कौन सा लॉ और भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर आपका बॉडी रेस्ट में तो वो आपको हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर आपका बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि वो उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो ये आता है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये आता है, मतलब इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं हम लोग। न्यूटन इज़ यूज टू मेजर। आपका जो होता है न्यूटन, उसकी हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? मतलब कि हम लोग का न्यूटन किसका होता है? यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पीड का, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम का, ऑप्शन नंबर सी फोर्स का, या ऑप्शन नंबर डी एरिया का। आपका जो न्यूटन है ना, वो आपका यूनिट है फोर्स का, मतलब कि इसके हेल्प से हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं आज के लास्ट दो क्वेश्चन। ए स्टोन व्हेन थ्रोइंग ऑन द ग्लास विंडो स्मैश द विंडो प्लेन टू द पीसेज बट ए बुलेट फ्रॉम द गन पासेज थ्रू मेकिंग ए क्लीन होल। अगर आप पत्थर को फेंकते हैं शीशा पे तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर आप गोली मारेंगे तो आपका शीशा टूटेगा नहीं, आपका गोली पास हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ स्टोन, ऑप्शन नंबर बी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द विंडो, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ फोर्स, फिर ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ स्मॉल स्पीड ऑफ स्टोन। देखिए अगर आप फेंकते हैं, किसी पत्थर को फेंकेंगे और पत्थर का स्पीड अगर कम होगा, आपको पत्थर का स्पीड कम होगा तो मतलब कि जो पत्थर में और आपका जो शीशा है उस दोनों के बीच में टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर गोली को मारेंगे ना शीशे के ऊपर, तो गोली में और आपका शीशे में टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए वो आसानी से पार कर जाता है। लेकिन आपको पत्थर में क्या होता है? पत्थर और आपका शीशे में टाइम ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम होता है, इस वजह से पत्थर अपना सारा फोर्स को शीशे में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए शीशा टूट जाता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल स्पीड ऑफ स्टोन। अगर आपका स्पीड ऑफ स्टोन आपका स्पीड ऑफ आपका गोली की तरह होगा ना, तब क्या होगा? तो आपका पत्थर भी उस केस में शीशा को पार कर जाएगा और शीशा को तोड़ेगा नहीं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम रिलेशन क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ठीक है, आज का वीडियो खत्म होता है मेरा। अगर आपको मेरा वीडियो आपको लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।